मुझे डर लगता है, लोग गंदी गंदी नज़रों से देखते हैं, कोई आ जाता है कहता है आप चलेंगी, बहुत बहुत कुछ सहना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि औरत यहाँ इज़्ज़त से खड़ी नहीं हो सकती। मैंने ये देखा है, क्योंकि यहाँ मैं डर गई हूँ। परसों रात को यहाँ से कोई खुसरे को उठा के ले गए थे गाड़ी में डाल के, और वो खुसरा मुझे खुद बोल रहा, कह रहा बहना मैं पानी पीने के लिए हिजाब या निकाब थोड़ा सा हटाती हूँ। वो कहता है बहना आप चली जाएँ यहाँ से, प्लीज़ चली जाएँ। मैं किस तरह चली जाऊँ, मैं क्या करूँ? अब्दुल्ला भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने जो ज़िंदगी में सब कुछ मैं खो चुकी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ ही नहीं आती है। मैंने अपने आप को ख़त्म करने की भी 2 दफ़ा कोशिश कर ली है, पर मेरा बेटे मेरे सामने आ जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मम्मा सब कुछ फिनिश करें, ख़त्म करें, हमें नहीं इंसाफ चाहिए, हमें नहीं कुछ चाहिए, पर आप हमारे लिए जिए, आप हमें देखें, हम जीना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ लिख के आपको इज़्ज़त से खिलाना चाहते हैं। मम्मा आप बहुत बहादुर हैं, आप तो हमें देखती थी, अच्छा पढ़ाती थी, लिखाती थी, आप क्यों नहीं हिम्मत कर पा रही हैं? मम्मा फिनिश करें सब कुछ, आप मम्मा हमें देखें, हम आपके बनेंगे, हम आपके हैं। आपको लगता है ऐसी कोई जॉब इज़्ज़त से कोई दे सकता है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास ऐसी बड़ी ऑफ़रें आई। किस तरह की ऑफरें? आप मेरी एंकर बन जाएँ, आप बहुत खूबसूरत हैं, पॉलर वाली भी हैं, आप अपने आप को बना संवार के खड़ी हो सकती हैं, आप मेरी एंकर बन जाएँ, फिर मेरी पर्सनल आप बस छोड़ दें। अब्दुल्ला भाई ऐसी जॉब्स की ऑफ़रें मुझे नहीं चाहिए। मैं जब एक बात बार बार कह चुकी हूँ कि मैंने एक इंसान से ठोकर खाई है, मुझे और ये दरिंदों का सामना नहीं करना, मुझे इज़्ज़त से अपने बच्चों को और अपने आप को लेके चलना है, तो वो मैं चल रही हूँ। उसका सबूत ये सड़क है। लोग कहते हैं कि ये गलत है, ये ख़राब है, ये खुदा जानते हैं। मैं अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमा के खिला रही हूँ उनको। मैं गलत भी कर सकती हूँ, कौन हो मैं, किसी को क्यों जवाब देने वाली हूँ? मैंने गलत किया, उसकी सज़ा मुझे मेरे अल्लाह ने दे दी। मेरी तकलीफ़ें मेरे सब कुछ अल्लाह पाक ने छीन के मुझे बता दिया कि गलत नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, चंद माह पहले हमने एक स्टोरी कवर की थी मेरी बहन समीना की, जिसमें बताया था कि एक वकील ने इनके साथ जाली निकाह किया और चंद माह ज़िंदगी गुजारने के बाद इनको बेवार मददगार छोड़कर फ़रार हो गया, जिसकी वजह से इनको इनके ख़ानदान से लातलकी का सामना करना पड़ा। आज हम लिबर्टी से गुजरे थे तो इस बहन पर नज़र पड़ी, तो ये मेरी बहन गजरे सेल कर रही थी। आखिरकार क्या वजह बनी कि ये अपने घर से सड़कों पर आ गई हैं गजरे सेल करने के लिए? आइए सारा मामला जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, मुझे बताइएगा कि एक औरत का हमारे माशरे में तो वैसे ही जीना मुहाल है, और आप इतनी रात को आम शाहराह पर गजरे सेल कर रही हैं, क्या वजह बन गई है? अब्दुल्ला भाई ज़िंदगी ने ला के यहाँ खड़ा कर दिया है, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं मजबूर हूँ। कम से कम मैं इज़्ज़त से कमा के खिलाने की कोशिश तो कर रही हूँ। माशरा तो नहीं चाह रहा कि मैं इज़्ज़त से अपने बच्चों को कमा के खिलाने की कोशिश करूँ, पर कोशिश कर रही हूँ। मुझे बताइएगा कि हमने लास्ट टाइम आपका इंटरव्यू किया था, तो आपका केस कहाँ तक पहुँचा है? जी, अदालत में लगा हुआ है। आपको पता है अदालती कार्रवाइयाँ थोड़ी होती हैं, लेट होती हैं। मुझे अदालतों से उम्मीद है कि मुझे ज़रूर इंसाफ दिलाएंगे, पर ये है कि वो केस अभी चल रहे हैं। ठीक है, केस तो उस पर लगा हुआ है, बस ये है कि हालात, केस के ऊपर पैसा, बच्चों के अखराजात, पढ़ाई, एकेडमी, सपारे, मेरे 2 बेटे हैं, मेरी ज़िंदगी तो तबाह होगी। मैं अपने बच्चों के लिए अब क्या कर सकती हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आती। आप आजकल रह कहाँ रही हैं और आपका किचन का खर्चा कैसे चल रहा है? अब्दुल्ला भाई अभी रिसेंटली मालिक मकान ने ना किसी वजह से घर से निकाल दिया था शाम के टाइम। हम सारी रात सड़क पे बैठे रहे, तीनों माँ बेटे। तो ये पास से ये जानने वाले हैं, ये गुज़रे, जानने ही वाले ही नहीं हैं। मैं रो रही थी ऊंची ऊंची, और वो पास गुज़रे, ये बलून सेल करते हैं, ये गजरे वगैरह सेल करते हैं, वो आंटी हैं, वो गुज़रे, उन्होंने मेरे पास गए। वो ऑटो चलाती है और साथ ये सारा काम करती है। वो मेरे पास गई, उसने मुझे कहा बेटा ना रो, क्यों रो रही है? मैंने कहा आंटी मैं तो 2-3 दफ़ा कोशिश कर चुकी हूँ अपने आप को ख़त्म करने की, पर मुझे बच्चों की समझ नहीं आ रही। तो कहने लगी तुमने तो जो ज़िंदगी में खो दिया है वो तुझे मिलने वाला नहीं, अपने बच्चों के लिए जी, इज़्ज़त से कमा। इज़्ज़त से कमाना कोई गुनाह नहीं है। तो ये आंटी ने मुझे लेके आए, उन्होंने कहा कि मैंने कहा आंटी मुझे सड़कों पे खड़ा नहीं होना आता, हमने तो कभी ज़िंदगी में सड़कें देखी ही नहीं थी, हमें तो घर से बाहर कभी निकलने ही नहीं देते थे। कहने लगी हिम्मत करनी पड़ती है अपने बच्चों की खातिर। उन्होंने मुझे एक फैक्ट्री में काम लेके दिया। मैं हाफ़ टाइम उन पे फैक्ट्री में काम करती हूँ, क्योंकि फुल टाइम करूँ तो मेरे बच्चे कोई देखने वाला नहीं है। मैं धागे वहाँ काटती हूँ, कटिंग का काम करती हूँ। सुबह से
दोपहर तक मैं करती हूँ, सुबह स्कूल वगैरह बच्चों को भेज के जाती हूँ, दोपहर को आती हूँ, फिर उनको देखती हूँ, उनके सारे काम शाम, फिर मैं शाम को इधर आंटी के साथ हफ्ता हो गया आ जाती हूँ गजरे सेल करने के लिए। मुझे बताइएगा, अहम शाहरा पे आप खड़ी हैं जहाँ गजरे सेल कर रही हैं, आपको यहाँ कोई तंग तो नहीं करता, किसी किस्म की मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ता? अब्दुल्ला भाई, मुझे डर लगता है, लोग गंदी गंदी नज़रों से देखते हैं, कोई आ जाता है कहता है आप चलेंगी, बहुत बहुत कुछ सहना पड़ रहा है मुझे। मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसे लफ्ज़ नहीं सुने थे, जिसकी वजह से अब्दुल्ला भाई मैंने सब कुछ खोया। मैं क्या कुछ खो गई मुझे समझ ही नहीं आया। मेरा सब ज़िंदगी से ख़त्म हो गया कि इंसान की वजह से मैं जान ही ना पाई। और गजरे सेल करने का यही रीज़न है कि कम से कम मेरे घर का चूल्हा चले, मेरे बच्चे इज़्ज़त की हिज़्के हलाल की रोटी खा सके, ना कि मैं कोई गलत काम तो नहीं ना करी, इज़्ज़त से ही अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही हूँ और इज़्ज़त से खिला रही हूँ। मुझे बताइएगा कि कितना आपका ख़र्चा बन जाता है ये गजरे सेल करके? अब्दुल्ला भाई, मुझे नहीं पता, ये सब चीज़ें मुझे आंटी लेके देते हैं, मुझे ये रेट का पता है, बस उन्होंने मुझे बताया। वो एक दिन मुझे बलून्स दे देती हैं, एक दिन मुझे गजरे दे देती हैं, तो उसमें जो भी मेरा मुझे मिलता है वो मुझे पकड़ा देती हैं, 500-600 वो मुझे पकड़ा देती हैं, और मुझे लोग देख के ले लेते हैं जल्दी जल्दी कि हाँ ये जुआन माना कोई औरत खड़ी हुई है सड़क पर। और मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे इतने अखराजात हैं। रीज़नली 1 हफ़्ता पहले मुझे हार्ट की तकलीफ़ हुई है, मुझे पहले भी थी, पर मुझे उन्होंने कहा हार्ट अटैक हुआ, मेरे टेस्ट चल रहे हैं, उन्होंने कहा ब्लड के क्लॉट्स कुछ बन रहे हैं एक वेन्स में, शायद हो सकता है वो बंद हो रही है कि क्या चक्कर है, मैं नहीं जानती। मेरा फीवर नहीं टूटता, मेरी तबीयत ख़राब रहती है, मेरे खुद की मैं इतना हार्ड वर्क कुछ कोई काम नहीं कर सकती हूँ। मुझे बताइएगा कि अगर आपको कोई जॉब दिलवाई जाए तो क्या आप वो जॉब कर लेंगी, जिससे आप इज़्ज़त से अपने घर में बैठ के घर से जाएं जॉब पर और जॉब से घर अपने बच्चों की भी देखभाल कर सकें? आपको लगता है ऐसी कोई जॉब इज़्ज़त से कोई दे सकता है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास ऐसी बड़ी ऑफ़रें आई। किस तरह की ऑफरें? आप मेरी एंकर बन जाएं, आप बहुत खूबसूरत हैं, पॉलर वाली भी हैं, आप अपने आप को बना संवार के खड़ी हो सकती हैं, आप मेरी एंकर बन जाएं, फिर मेरी पर्सनल आप बस छोड़ दें। अब्दुल्ला भाई, ऐसी जॉब्स की ऑफ़रें मुझे नहीं चाहिए। मैं जब एक बात बार बार कह चुकी हूँ कि मैंने एक इंसान से ठोकर खाई है, मुझे और ये दरिंदों का सामना नहीं करना, मुझे इज़्ज़त से अपने बच्चों को और अपने आप को लेके चलना है, तो वो मैं चल रही हूँ। उसका सबूत ये सड़क है। अगर मुझे इज़्ज़त से ना कि कमा के खिलाना और करना हो, तो ये मैं सड़क पे ना आप लोगों को आज नज़र आती। मेरी बहन, मुझे यकीन करें कि ज़ाती तौर पर आपको इस हाल में देख के बहुत अफसोस हो रहा है कि एक ख़वातीन का हमारे माशरे में, नाज़रीन आप भी जानते हैं कि रात के इस पहर में खड़े होना मुनासिब नहीं है, और ये औरत किस तरह हमारे माशरे में काम कर रही है। आपको भी पता है कि एक औरत अगर काम करने निकलती है तो उसको कितने दरिंदों का सामना करना पड़ता है और कौन कौन सी नज़र से वो बच के चलती है। मुझे बताइएगा कि आपको कभी दुश्वारी हुई है इस काम में? हो रही है, मुझे तंग कर रहे हैं लोग। एक तो ये जो पहले से ये सारे काम कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वो मुझे परेशान करते हैं। ठीक है कि आप यहाँ ना खड़ी हों, आप वहाँ खड़ी हों, आप आगे जाएं, आप ये करें, आप वो करें। और दूसरा फिर ये जो दुनिया चल रही है, ये माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि मैं क्या बताऊँ। बहुत तकलीफ़ का अब्दुल्ला भाई मैं सामना कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं रह भी इस आंटी के पास अभी रही हूँ फ़िल वक्त, क्योंकि मेरे पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं हैं और मेरे कोई अखराजात। अब्दुल्ला भाई, लोग कहते हैं कि ये गलत है, ये ख़राब है, ये खुदा जानते हैं। मैं अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमा के खिला रही हूँ उनको। मैं गलत भी कर सकती हूँ, कौन हो मैं, किसी को क्यों जवाब देने वाली हूँ। मैंने गलत किया, उसकी सज़ा मुझे मेरे अल्लाह ने दे दी। मेरी तकलीफ़ें मेरे सब कुछ अल्लाह पाक ने छीन के मुझे बता दिया कि गलत नहीं करना चाहिए। मुझसे होगी उसकी गलती की सज़ा तो मुझे मिल गई, तो मुझे लोग गलत है, ये है, वो है, उसका सबूत तो आपके सामने है ना, देख ही रहे हैं आप। किसी का दिल भी नहीं करता कि आके सड़कों पे आके यहाँ खड़े होके आप इस तरह ये सारे काम करें। बड़ा मुश्किल काम है एक औरत के लिए कि हमारे माशरे में निकल के इसी तरह बलून बेचना या गजरे बेचना। मुझे बताएं कि आप किस तरह का काम करना चाहती हैं, कैसे आप अपने बच्चों को कमा के खिलाना चाहती हैं जिससे आपकी भी इज़्ज़त महफूज रहे और आपके बच्चे भी रिज़्क़ हलाल खाएं? मैंने यहाँ अब्दुल्ला भाई देखा है कि यहाँ ना लेडीज़ कोई भी ऐसा काम नहीं चला रही। मैंने बड़े बड़े इस्लामाबाद इधर उधर देखा, लेडीज़ अपने ढाबे बना के काम चला रही हैं, इज़्ज़त से खिला रही हैं। जिस काम की वजह से मेरी ज़िंदगी तबाह हुई है, पॉलर, तो मैं कभी भी नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरी कोई इतनी एटलीस्ट हेल्प कर दे कि मुझे एक ऑटो बना के, ढाबा बना के दे दे, जिसमें मैं अपने बच्चों को भी पढ़ा सकूँ और उनका भी देख सकूँ ज़िंदगी, ठीक है, और मैं उनको कमा के भी इज़्ज़त से खिला सकूँ पार्ट टाइम, ठीक है। तो उसके लिए मेरे लिए मुझे लगता है कि मुझे कोई ढाबा बना के दे दे जो मैं चला के अपने बच्चों को चिप्स, समोसे, दाल चावल बना के खिला सकूं। मुझे बताएं कि आपने ढाबे की चॉइस क्यों की है?
वो इसलिए कि मैं दिन को काम कर सकूं और रात को मैं कम से कम अपने बच्चों के साथ इज़्ज़त से बैठ सकूं, क्योंकि औरत यहाँ इज़्ज़त से खड़ी नहीं हो सकती। मैंने ये देखा है, क्योंकि यहाँ मैं डर गई हूँ। परसों रात को यहाँ से कोई खुसरे को उठा के ले गए थे गाड़ी में डाल के, और वो खुसरा मुझे खुद बोल रहा, कह रहा बहना मैं पानी पीने के लिए हिजाब या निकाब थोड़ा सा हटाती हूँ। वो कहता है बहना आप चली जाएँ यहाँ से, प्लीज़ चली जाएँ। मैं किस तरह चली जाऊँ, मैं क्या करूँ? अब्दुल्ला भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने जो ज़िंदगी में सब कुछ मैं खो चुकी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ ही नहीं आती है। मैंने अपने आप को ख़त्म करने की भी 2 दफ़ा कोशिश कर ली है, पर मेरा बेटे मेरे सामने आ जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मम्मा सब कुछ फिनिश करें, ख़त्म करें, हमें नहीं इंसाफ चाहिए, हमें नहीं कुछ चाहिए, पर आप हमारे लिए जिए, आप हमें देखें, हम जीना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ लिख के आपको इज़्ज़त से खिलाना चाहते हैं। मम्मा आप बहुत बहादुर हैं, आप तो हमें देखती थी, अच्छा पढ़ाती थी, लिखाती थी, आप क्यों नहीं हिम्मत कर पा रही हैं? मम्मा फिनिश करें सब कुछ, आप मम्मा हमें देखें, हम आपके बनेंगे, हम आपके हैं। जी नाज़रीन, आपने मेरी बहन समीना की तमाम गुफ्तगू सुनी कि रात के इस पहर में औरत होने के नाते अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाने के लिए रोड के ऊपर खड़ी हुई है और गजरे सेल कर रही है। नाज़रीन, आपको मालूम है कि हमारा मुआशरा किस तरह का है। अगर किसी से मदद मांगी जाती है तो उसके इवज़ भी उसको कुछ ना कुछ दिया जाता है। नाज़रीन, अगर कोई औरत उसको कुछ नहीं देती तो उसको हेल्प नहीं मिलती। मेरी मुखय्यर हज़रात से गुजारिश है, खुदा की कसम मेरा ये ईमान कह रहा है कि इस बहन को जो इन्होंने ख्वाब देखा है एक ढाबे का, वो इंशाल्लाह ताला मैं पूरा करवा के दूँगा। इसमें आप लोगों ने मेरा साथ देना है। जो मुखय्यर हज़रात हैं, इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, स्क्रीन पे भी चल रहा है। खुदारा इनकी हेल्प करें। और एक बात लाजमी है, शादी के लिए कोई कॉल ना करे, क्योंकि वो थक गई हुई हैं ज़िंदगी से। उन्होंने एक फ़ैसला करके देख लिया है, जिसकी वजह से वो आसमान से ज़मीन पर खड़ी हुई हैं और रात के इस पहर में गजरे बेचने पर मजबूर हैं। मेरी मुखय्यर हज़रात से गुजारिश है, अगर कोई इनकी हेल्प करना चाहता है तो इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इनकी हेल्प करें, खुदारा इनकी हेल्प करें, ताकि ये अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिला सकें। ये वो सफ़ेद पोश लोग हैं जो आपकी ज़कात, खैरात, सदक़े के हक़दार हैं। खुदा की कसम ये वो लोग हैं जो हक़दार हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आपका मेरा खुदा हामी नासिर।